साथियों नमस्कार, मैं हूं अरविंद सर और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपना YouTube चैनल सिडफाई एकेडमी में। तो साथियों सबसे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एवं उसकी विशेषताएं बताया था जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी और तृतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए साथियों बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक वो है आपका कांग्रेस की विचारधारा। तो साथियों कांग्रेस की विचारधारा के बारे में आपको जानना है कि आखिर कांग्रेस की कितनी विचारधाराएं थी। तो साथियों कांग्रेस की प्रमुख दो विचारधाराएं थी, पहला नरमपंथी विचारधारा और दूसरा गरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा क्या है साथियों? तो नरमपंथी यानी कि नरम मिजाज के लोग, इन लोगों का मानना था कि अगर यदि हमें कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने पेश कर देना चाहिए ताकि वो दूसरा थप्पड़ भी मारे। साथ ही साथियों नरमपंथी के लोग जो थे, इन लोग मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बुरा मत देखो, दूसरा बुरा मत सुनो और तीसरा बुरा मत करो। तो ये सारी नीतियों पर विश्वास करते थे नरमपंथी विचारधारा के लोग। तो साथियों नरमपंथी विचारधारा के लोगों को उदारवादी विचारधारा भी कहते हैं, उदारवादी विचारधारा भी कहलाते हैं। साथियों ये जो लोग थे ये प्रार्थना और आजीविका की नीति को अपनाते थे। अर्थात जब भी कोई तरह की बात हो, जब भी कोई अधिकार की बात हो, जब भी किसी आंदोलन की बात हो, तो इन लोग जो है सो क्या करते थे, प्रार्थना और आजीविका पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे साथियों, इन लोगों का मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन एवं आजीविका के माध्यम से हमें आज़ादी मिल सकती है। और नरमपंथी विचारधारा के लोग जो थे, इन लोगों का मानना था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे आजीविका के माध्यम से एवं आजीविका के माध्यम से हम लोग अंग्रेज से आज़ादी ले लेंगे, जो इन लोगों की एक गलतफहमी थी। क्योंकि साथियों कोई भी आपको मांगने से नहीं देता है, और जब हमारा ही चीज़ हो, जब हमारा ही देश हो और हम अपने ही देश को स्वतंत्र करने के लिए बार बार भिक्षा मांगें, भीख मांगें कि मेरे देश को आज़ाद कर दो, मेरे देश को आज़ाद कर दो, तो क्या ये संभव लगता है आप लोगों को? कभी नहीं हो सकता है। तो साथियों ये इन लोगों की गलतफहमी थी कि मैं प्रार्थना और आजीविका के द्वारा अपने देश को स्वतंत्र कर पाऊंगा, आज़ाद करवा पाऊंगा, ये इन लोगों की गलतफहमी थी। तो साथियों ये जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, इन लोग 3P पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। 3P विचारधारा की अत्यंत महत्वपूर्ण इन लोगों में जो है सो 3P विचारधारा की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान थी। तो साथियों 3P आखिर क्या है इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो पहला P का मतलब हुआ प्रेयर, दूसरा P का मतलब हुआ पिटीशन और तीसरा P का मतलब हुआ प्रोटेस्ट, अर्थात शांतिपूर्ण विरोध। शांतिपूर्ण विरोध, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे साथियों तो कोई आपको आपका अधिकार वापस करेगा? ये नरमपंथी विचारधारा के लोगों की विचार था। इन लोग इसी माध्यम से चाहते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिले। तो साथियों नेक्स्ट हम लोग जानेंगे गरमपंथी विचारधारा। साथियों इस विचारधारा के लोगों को उग्र विचारधारा भी कहते थे, उग्र विचारधारा भी कहते हैं। गरमपंथी विचारधारा को उग्र विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के नेता सीधी आज़ादी पर विश्वास करते थे। इन लोग नहीं मानते थे कि हम अगर यदि प्रेयर करेंगे, पिटीशन देंगे और प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोगों को आज़ादी मिलेगी। इन लोग डायरेक्ट आज़ादी चाहते थे और
इस विचारधारा के नेता नरमपंथी विचारधारा के लोगों का काफ़ी विरोध करते थे, खुलकर विरोध करते थे, खुलेआम विरोध करते थे और नरमपंथी विचारधारा के लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। और साथियों, गरमपंथी का नेतृत्व कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, तो वो तिलक जी ने किया था। तिलक जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी ने नरमपंथी विचारधारा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बाल गंगाधर तिलक जी ने नरमपंथी नेताओं को भिखारियों की जमात अर्थात भिक्षुओं की जमात कहकर पुकारा था, जो कि साथियों हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि नरमपंथी विचारधारा के लोगों को भिखारियों की जमात किसने कहकर पुकारा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहकर पुकारा। और साथियों, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 3P का क्या मतलब है? तो 3P का मतलब, पहला P का मतलब हुआ प्रेयर, दूसरा P का मतलब हुआ पिटीशन और तीसरा P का मतलब हुआ प्रोटेस्ट अर्थात शांतिपूर्ण विरोध। पूछा जा सकता है साथियों कि नरमपंथी विचारधारा के लोग या गरमपंथी विचारधारा के लोग 3P विचारधारा पर अमल करते थे, तो वहाँ आपको कहना होगा नरमपंथी विचारधारा के लोग 3P विचारधारा पर अमल करते थे, 3P विचारधारा के सहमत थे, 3P विचारधारा के समर्थक थे। तो साथियों, साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि नरमपंथी विचारधारा जो थी वो हमारे भारत में 1885 से 1905 ईस्वी तक काफ़ी प्रभाव में थी। मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, प्रभावशाली था ये नरमपंथी विचारधारा। कब से कब तक? तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे साथियों कि गरमपंथी विचारधारा में कौन कौन से नेतागण शामिल थे। तो उसमें लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हुआ बिपिन चंद्र पाल। ये साथियों 4 लोग ही थे जो गरमपंथी के नेता थे और यही लोगों ने आपका नरमपंथी विचारधारा को पूर्णतः समाप्त कर दिया और गरमपंथी विचारधारा के बूते हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे गरमपंथी नेताओं के परिचय अर्थात आपको मैं गरमपंथी विचारधारा के नेता में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो साथियों, अभी तक अगर यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।